रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको वेलकम कहता हूँ। सऊदी अरब पासपोर्ट की मुद्दत कम या ख़त्म होने की सूरत में वापसी कैसे। रियाद सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनान को कई कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब सब्सक्राइब करें, फिर घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को एंड तक सुनें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम एक कारकुन ने महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाजात पर वीज़ा की मालूमात के हवाले से सवाल किया। आमतौर पर इस सूरत हाल का सामना बेशतर कारकुनान को करना पड़ता है। सवाल में 6 माह की छुट्टी पर जाना चाहता हूं, जबकि पासपोर्ट की मुद्दत सिर्फ 3 माह और 10 रोज बाकी है। क्या इस मामले में खरूज वाउद या सफारत खाने से पासपोर्ट की तजदीद कराना लाजमी है। महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन के अहकाम ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक खरूज वाउद वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 3 माह से ज़्याद होना ज़रूरी है। इस सूरत में वीज़े का इजरा किया जा सकता है। वजह रहे कि सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन को बैरून ममालिक सफ़र करने के लिए खरूज वाउद एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मियाद 3 माह से कम हो तो उसे वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। सवाल अपने वतन में पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म होने और नया बनवाने पर क्या करना चाहिए। वो तारीखें जो छुट्टी पर हों और इसी दौरान उनके पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म होने के करीब पहुंच जाए तो इन्हें फ़ौरन अपना पासपोर्ट नया बनवाना चाहिए, क्योंकि दोबारा दाखिला इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है। जवाजात के अहकाम का कहना था कि ऐसा कारकुन अपने साथ नया और पुराना दोनों पासपोर्ट एक साथ रखे और इमिग्रेशन का काउंटर पर ये दिखा दे तो उसे रोका नहीं जाएगा। बाद अदा महकमे के किसी भी ज़िली इदारे जाकर पासपोर्ट का इंदराज करा दे, ताकि मुश्किल में किसी भी परेशानी से महफूज रह सके। सवाल एक और गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया है कि अगर गैर मुल्की कारकुन की मौत वाक़ हुए और इसका इकामा भी एक्सपायर, जबकि लवाकीन तदफीन अपने मुल्क में करना चाहते हों, और इस सूरत में क्या करना होगा। इस सवाल के जवाब पर अहकाम का कहना था कि सबसे पहले इदारा अहवाल अल मदीना सिविल अफीज़र्स से रजू करें, जहाँ डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बाद आज़ाद जवाजात से रजू करें, जिसके लिए अलबशर अकाउंट के पोर्टल रसायल वल तलबात के ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए पुलिस रिपोर्ट गवर्नमेंट और मतफाकी कारकुन की सफारत खाने से हासिल किया गया। NOC सिस्टम में आप लोड की जाएगी ताकि खरूज की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट के अलावा कार्गो के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का होना भी ज़रूरी है, जो मैयत को कार्गो करने के लिए ज़रूरी होती है। सऊदी अरब इकामे से मुतल्लिक़ तवक्कुलना ऐप की अहम वजाहत। रियाद तवक्कुलना ऐप ने सारिफिन की सहूलत के लिए वजाहत देते हुए कहा कि मज़कूरा ऐप का इकामे की मुद्दत से कोई ताल्लुक नहीं। गैर मुल्की खबर अरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए सिलसिले में मोबाइल पर तवक्कुलना ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी करार दिया गया है। ताहम सारिफिन को इकामे के खात्मे पर तवक्कुलना ऐप की खिदमात से मुतासर होने का खदशात लाहक थे। सारिफिन की जानिब से सवालात उठाए गए थे
कि क्या इकामा की मुद्दत ख़त्म होने पर तवक्कलनामा ऐप की खिदमत मुतासर हो सकती है, या जिन लोगों का इकामा ख़त्म हो चुका है क्या वो लोग भी तवक्कलनामा में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं। तवक्कलनामा ऐप इंतज़ामिया की जानिब से सारिफिन की खदशात को दूर करने के लिए बयान जारी किया गया है, जिसमें इंतज़ामिया का कहना है कि तवक्कलनामा ऐप का इकामे की मुद्दत या खात्मे से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा जिन सारिफिन का इकामा ख़त्म हो चुका है वो भी तवक्कलनामा में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि जिन लोगों के पास सऊदी शनाख्ती कार्ड है या जीसीसी ममालिक की शहरियत है या इकामा है, खवा वो ख़त्म ही क्यों ना हो, वो सब तवक्कलनामा में अपना इंदराज करा सकते हैं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।